जय हिंद दोस्तों, किरण फर्नीचर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लाईवुड से बना हुआ हमारे पास एक गोपाल का सिंहासन है, भगवान का सिंहासन है। उसको हम लोग पॉलिश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग एमआर पेपर से घस रहे हैं। और हमारा जो एमआर पेपर है वो 80 नंबर का एलराइट कंपनी का है। तो इस पेपर के माध्यम से हमको अच्छी तरीके से घस लेना है और ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरा सरफेस है वो अच्छी तरीके से घसा हुआ होना चाहिए। अब देख सकते हैं, ये हमारा घसने के बाद पुटिंग, हमारा जो मोम पुटिंग है उसको हमने जलाया और जलाने के बाद वो लिक्विड हुआ, उसको फिर हम लगा रहे हैं। और पुटिंग को भी ध्यान से चेक करना है ताकि कहीं भी कील का गड्ढा या फिर कोई रफ सरफेस का गड्ढा ना रहे। ध्यान से देखकर उसको हमें पुटिंग चेक कर लेना अच्छे तरीके से। पुटिंग जलाते समय हमें सावधानी रखनी है कि वहाँ पे कोई जलनशील पदार्थ ना रहे, क्योंकि स्प्रिट का आग हमारे पास जल रहा है तो ये बहुत ही जलनशील होता है। और पुटिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा हम उसका फिनिशिंग अच्छे तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि पुटिंग अगर ढंग से नहीं हुआ तो हम उसका फिनिशिंग नहीं ला पाएंगे। अब पुटिंग हो जाने के बाद हम इस पुटिंग को एक ब्लेड के माध्यम से कट कर लेंगे, जिसमें धार एकदम नहीं के बराबर रहेगा, क्योंकि पुटिंग काटने के लिए धार रखेंगे तो फिर वो लकड़ी में लग जाएगा। तो अब इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से काट रहे हैं। और जब हमारा पुटिंग सूख जाता है उसके बाद ही हम लोग इसको काटते हैं, क्योंकि नहीं सूखने के बाद उसको नहीं काटा जाता है। और अब आप देख पा रहे हैं कि हमने फ्रेंच चॉक पाउडर उसके ऊपर कोट कर रहा। फ्रेंच चॉक पाउडर कोट करने से हमारा पॉलिश का फिनिशिंग अच्छा आएगा, क्योंकि उसके अंदर का आंच भर जाएगा। तो फ्रेंच चॉक को भी पूरे ध्यान से अच्छे तरीके से चारों तरफ लगाना है। और फ्रेंच चॉक जब लग जाएगा हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा लग रहा है, और फ्रेंच चॉक जब हमारा पूरी तरीके से लग जाएगा तो लग जाने के बाद थोड़ा टाइम उसको सूखने के लिए हम लोगों ने दिया। और सूखने के बाद उसको एक 80 नंबर का पेपर लेके, कागज़ का पेपर लेके उसको अच्छी तरीके से घसना है। तो ऊपर का जो पाउडर एक्स्ट्रा था उसको घस दिया हमने। घसने के बाद एक डब्बे में स्प्रिट और गाला को लेना है। उसमें जर्मन भाव आप देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग पीली मिट्टी भी कहते हैं। इस जर्मन भाव को अच्छे से घोलना है और घोलने के बाद उसके ऊपर लगाना है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार में हमारा ये सिंगल कोट कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें कोशिश करना है कि इसको एक बार लगाएंगे, फिर थोड़ा सूखने के बाद फिर से लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला कोट हमारा चल रहा है। पहला कोट हो जाने के बाद फिर हमने दूसरा कोट थोड़ा सूखने के बाद लगाना स्टार्ट किया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो येलो कलर का फिनिशिंग है वो धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। और धीरे धीरे इसी प्रकार से हमने जर्मन भाव को चारों तरफ लगा दिया। अब जर्मन भाव लगाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटा ना हो जाए, क्योंकि मोटा होने से ही वो लेयर जल्दी छोड़ने का चांस रहता है। अब हम लोग इसको फाइनल टच लगाने के बाद फिर 80 नंबर पेपर से घसेंगे। हल्का हल्का घसना है ताकि उसके ऊपर जो हमारा बालू का स्पॉट है या फिर कोई दाना दाना चीज़ है वो हमारा निकल जाए। 80 नंबर कागज़ का पेपर से घसना है। और ध्यान रखना है, घसते समय ज़्यादा प्रेशर से नहीं घसना है, सिर्फ हल्का हल्का पेपर चलाना है ताकि उससे हमारा ऊपर का सरफेस प्लेन हो जाए। और उसके बाद एक ब्राउन कपड़े में डालकर, ब्राउन कलर और गाला डालकर इसको अच्छे तरीके से रेशा बनाना है। जैसा आप देख पा रहे हैं, रेशा बनाने में कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा एक सूती का बस्ता हाथ में लेना है, रोल करना है और उसमें ब्राउन कलर डालना है और उससे फिर उसको चारों तरफ लगा देना है। आराम आराम से धीरे धीरे लगाना है ताकि वो फिनिशिंग अच्छा रहे। और ध्यान यही रखना है कि हमारा चारों तरफ लग जाए, कहीं कोई भी एरिया बाकी ना रहे। और बच जाने के बाद छोटा सा ब्रश से लगाएं हम लोग, और उसके बाद स्प्रिट और गाला का कोट करेंगे। धीरे धीरे हम कोट करते रहेंगे, फिर थोड़ा टाइम सूखेगा फिर कोट करेंगे, फिर थोड़ा टाइम सूखेगा उसके बाद फिर हम फाइनल कोट करेंगे।
और जब कोट हमारा दिखेगा कि फाइनल हो चुका है तो हमारा ग्लेज आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ग्लेज आ जाने के बाद फिर उसको थोड़ा टाइम छोड़ देना है, हाथ से टच नहीं करना है। रख देने के बाद थोड़ा टाइम वो जब सूख जाएगा तो फिर हमको उसको टच